अरे साहब, कभी कभी तो लाइक मांगने से लाज भी लगने लगता है। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखते हैं क्या होता है इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं कैड यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहुंचा हूं कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। जी नमस्कार। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम दिलीप कुशवाहा है। मेरा गांव सुमई संग्राम पोस्ट पिपरा गढ़वा, डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर, तहसील तमकोई राज पड़ता है हमारा। उत्तर प्रदेश ही है। हाँ, आप अपना उम्र बताएं। 24 साल। और पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई जानकारी दें। मेरा ITI है और ग्रेजुएशन है मेरा। ग्रेजुएशन जी, ये BA से है। तो ग्रेजुएशन कर रखे हैं, ITI भी कर रखे हैं, तो अभी क्या कर रहे हैं सर? मैं पहले पाइप फिटर का जॉब किया हूँ। जॉब किए हैं? जॉब किया हुआ हूँ। प्रैक्टिकली है, सब कुछ है मेरे पास। तो कितना मिलता था आपको जॉब में? 24-24.5 के। और उसके बाद आपका ओवर टाइम कर दिए तो उसकी एक्स्ट्रा पैसा हम लोग को मिल जाता था। प्राइवेट जॉब करते थे गुजरात से ही। कितना दिन किए था? हो गया 3 साल से ज्यादा है वहाँ। 3 साल से ज्यादा। तो उसके बाद ये ख्याल कब आया? और वहाँ पे डेली का ड्यूटी आना जाना और फैमिली से दूर रहना। फैमिली से दूर रहना क्योंकि मेरे माता पिता अभी उनका जॉब है, भैया का भी जॉब है, वो रहते हैं बिजनौर इधर। माता पिता दोनों का जॉब है? हाँ, सब माता हाउस वाइफ है। अच्छा, तो पापा के पास जॉब? पिताजी का जॉब है शुगर मिल में, तो वहीं पे सब कुछ सेटल है। और मैं कभी आता हूँ घर पे तो वो उनका आना रहता है, तो कभी मुलाकात होता ही नहीं है। तो अभी जैसे गांव में आप अभी हमारी माता जी आई हुई हैं। हाँ। इस टाइम 2 महीना हो गया उनको भी रहते हुए। तो आप अपना गांव में यहाँ पे सोचे कि गांव के लोगों से मिलना जुलना सबसे रह जाता मतलब कि गांव में आपको रहना पसंद है? बचपन से ही पसंद है। इसीलिए आप सोचे कि कुछ ऐसा कारोबार किया जाए जो हमको गांव से जुड़े रखे। जी। तो ये बकरी पालन आपको गांव से जुड़े हुए है? एकदम पैसा जुड़ रहा है कि नहीं? पैसा मिल रहा है, क्यों नहीं। माने कि मेरे भैया भी अच्छा खासा, उन लोगों को सभी सपोर्ट अच्छा खासा। मतलब कि बकरी पालन पैसा दे रहा है कि नहीं? क्यों नहीं, एकदम भी दे रहा है। जितना मैं बकरी लेके आया उतना मैं सेल कर भी दिया हूँ। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और इसमें से मैं सबसे पहले मैं देसी किया था, देसी बकरी पालन ही डाला था। और बर्बरी का मैं ब्रीड रखा था। ये दूसरा ब्रीडर आया हुआ है। और इसके बाद इसी का बच्चा है, यहीं पे की साइड गया। कि आपने कहा कि कमाई शुरू हो गया है, तो ये जानना ज्यादा जरूरी हो गया है कि कब से लगे हुए हैं इस बिजनेस में? ये लगभग 3 साल हो गया। हमें 3 साल हो गया? हाँ, 3 साल। अच्छा, ये देसी 1 साल निकल गया। फिर उसके बाद मैं बर्बरी एंट्री मारा, फिर बर्बरी चलते रह गया। और किसी में एक आध बाय द वे मेरे इसमें देसी आप 1 साल तक ही रखे हैं? हाँ, 1 से 1.5 साल तक। तो कहा जाता है 2 साल बाद फायदा होगा बकरी पालन में, तो 1-1.5 साल के बाद आप निकाल दिए फायदा? 5 महीने के बाद तो बच्चा दे देती है सब। अच्छा, 5-6 महीने के बाद आपको फायदा होने लगा? फायदा नहीं हुआ, फिर 1 साल के बाद उसी के तो कुछ देसी बच्चे हमारे पास सेलिंग हुआ है, पर उसका ग्रोथ थोड़ा सा स्लो है। उसमें मैं शुरुआत में लगभग 6 महीने के बाद एक लेके आया था। इस टाइप में था वो, अभी सेल हो गया 35,000 का सेलिंग हो गया उसका। ब्रीडर रखा था, फिर वो चला गया, फिर मैं दूसरा लेके आया, फिर उससे बच्चा वो 2 दांत का एक और है। अब प्रोडक्शन निकल ही रहा है। तो ये सर आपका फार्म जो है कितना बड़ा एरिया बना हुआ है? ये मेरा फार्म बहुत छोटा ही है। छोटा तो नहीं लग रहा है सर? बहुत छोटा है, मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट का। 1000 स्क्वायर फीट। कितना खर्चा लगा सब बनाने में? 3 लाख प्लस है। 3 लाख प्लस। तो जो आप प्राइवेट नौकरी में कमाए थे उसको शायद यहाँ लगा दिए? हाँ, लगा दिए। तो डर नहीं लगा कि फायदा होगा? मैं अपना पैसा लगाया, अगर असफल हो गए तो? असफल होने की देखिए, अगर कोई आदमी उसमें लगेगा नहीं तो कैसे मालूम चलेगा सफल है या असफल है? आपको क्या मालूम पड़ा है? अभी मैं अकेला हूँ, कोई शादीशुदा ऐसा कुछ तो है नहीं। अभी अकेला पेट हूँ, खाऊं या ना खाऊं कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं हिम्मत है। माँ है पूछने वाली? हाँ, माँ है, हमारी फैमिली है। और बीवी तो नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है। बीवी रहती है तो भाई क्या है, तो शाम को खर्चा देना है, सब चीज है। भाई ट्रायल करते हैं, होगा तो होगा, नहीं तो अपना तो प्राइवेट तो जॉब है ही है। तो 1000 स्क्वायर फीट में ये फार्म बना हुआ है। और बाहर जहाँ बकरियां बैठी हुई थी वहाँ की वो कितना बड़ा एरिया है? मतलब वो सब मिला के 1000? नहीं, केवल ये मेरा फार्म है। बाहर के एरिया मेरा काफी ज्यादा है। वो अभी पीछे ग्राउंड है, पीछे ग्राउंड बनाया हूँ, जाली पूरा लगा हुआ है। फार्मिंग में आप आए हैं तो बकरी पालन से जुड़े, गोट फार्मिंग से जुड़े, और भी किसी तरह की फार्मिंग करते हैं यहाँ गाँव में? फार्मिंग में खेती किसानी का है, गन्ने का है, गन्ने का, धान गेहूँ। गन्ने का खेती करते हैं? जी, अच्छा खासा। तो उससे कितना कमाई हो जाता है साल भर में? अच्छा खासा कमाई उसमें भी है। वो अपना मात पुश्तैनी जमीन है, सब बहुत सारा। मतलब एक हिसाब बता सकते हैं तो बताएं कि कितना कट्ठा में कितना गन्ना लगाएं कि साल भर में कितना फायदा हो जाए? हम लोग का 5 कट्ठे में 2 DC गन्ना निकलता है। दो डीसी मतलब? 1 DC में लगभग आपका 45 से 50 क्विंटल गन्ना पकड़ता है। अच्छा, तो कितना फायदा होता है? और इसका तो कोई इतना जोड़ना पड़ेगा हमको। गन्ने का है, धान का खेती है, गेहूं का है। धान कटता है, उसी में इधर से उधर होते रहता है सब। अभी गन्ना कटेगा तो गेहूं डाल दिया जाएगा, गेहूं कटा फिर धान अपना
फिर एक सीजन के बाद फिर गन्ना आ जाता है उसमें। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे आप बकरी पालन शुरू किए हैं तो शुरुआत में कितनी बकरी से शुरू किए थे, देसी बकरी से? शुरुआत में मेरे पास देसी थी लगभग 13 बकरी थी। 13 बकरी से शुरू किए थे? 13 बकरी थी, देसी में थी वो। अच्छा, ब्लैक बंगाल? हाँ, ब्लैक बंगाल और ब्रीडर बर्बरी का था। ब्रीडर बर्बरी का, उसको फिर आप 1.5 साल तक चलाए? हाँ, उसको चलाए, फिर उसमें से ग्रोथ हुआ, कुछ उसमें से बची हुई है, कुछ सब बची हुई है। उसका हाँ। फिर कैसे ख्याल आया कि अब बर्बरी लाया जाए? कुछ चैनल के माध्यम से, आप लोगों का चैनल है तो मैं देखता रहा, चैनल के माध्यम से देखा कि नहीं कुछ इन लोगों का थोड़ा सा रेट भी अच्छा खासा मिल जाता है। अच्छा, तो अभी तक देसी के मामले में इन लोगों का जो रेट है अच्छा खासा मिलता है। तो आप कमाई में क्या अंतर देखे हैं जो ब्लैक बंगाल रखे हैं उसके कमाई में, और ये भी शायद 1.5 साल से रखे हुए हैं जी, तो इसके कमाई में क्या अंतर देखे? इन लोगों का ग्रोथ थोड़ा फास्ट है। ग्रोथ फास्ट है जी, देसी से बहुत फास्ट है। चलिए, और कमाई में मतलब मार्केटिंग में कौन बिकने में ज्यादा आसानी हो रहा है? फार्मिंग ऑनलाइन ही सबसे ज्यादा चाहे से फार्म वाला भी लेके चले जाते हैं लोग। बस जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पे फार्म है, तो ये अभी खसी इसमें से अगर बर्बरी का तैयार होता है तो कुर्बानी में मुंह जैसे बोलता है कि हाँ कितना पैसा चाहिए, इन लोगों के क्वालिटी के हिसाब से पैसा भी मिल जाता है। अगर देसी में वही आएगा तो क्वालिटी कितना भी है पर उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो अभी तक सर फार्म को लेकर और बकरी सब खरीदने को लेकर कितना अभी तक लागत लगा दिए होंगे? मैंने जितना भी बकरी में लगा उतना मैंने सेल कर चुका हूँ, ये मेरे प्रॉफिट में है। बकरी में जो लगा, हाँ, जो बकरी में क्यों लगा है उतना मैं वो लागत निकल चुका है। इस फार्म का लागत अभी नहीं निकला? अभी फार्म का लागत नहीं, ये तो मेरी हैया है, हमेशा के लिए है, उस हिसाब से मैं बनाया भी हूँ ये। तो इसमें कितनी बकरियां रह सकती हैं? ये 100 का है, ये केवल 100 और बच्चों के लिए अलग। अभी कितनी बकरियां हैं? अभी 35 है, केवल 35 बर्बरी है और कुछ देसी है इसमें। 35 बर्बरी है। बच्चा कितना होगा सर अभी? हम बच्चा अभी है लगभग 13 या 14 है इस टाइम। 13-14 इसी के बर्बरी का ही है, 1-2 देसी में भी है। अभी सर टोटल 35 बकरी है, और ये जो बर्बरी का आपका लॉट चल रहा है इसको आप कितना से शुरुआत किए थे? बर्बरी में लेके आया था शुरुआत में 1-2 शुरुआत में लेके आया था, और उसके बाद में 8 और लेके आया। 8 और 2 10 लेके और एक ब्रीडर लेके आया था मैं। और बाकी जो हो गई सब यहीं सब? हाँ, यहीं से है। अभी पिछली बार बकरी कब खरीदे थे? कितना दिन हो गया खरीदे हुए? खरीदे हुए हमको लगता है 2 साल होने वाला है। 2 साल होने वाला। तो अब आगे बकरी खरीदना है कि अब इसी से बढ़ेंगे? अब इसी से हमारा होते जाएगा। कितनी अभी गाभिन बकरी होंगी? सारे लोडेड है इसमें, ब्रीडर मेरे साथ है तो उसमें कहाँ कोई खाली होने वाली बात है। ब्रीडर 2 दिखाई दे रहा है सर। हाँ, उसी का बच्चा है ये रहा। अच्छा, ये जो ब्रीडर है उसी का बच्चा है। ब्रीडर नजर आ रहा है उसी का? हाँ, उसी का ये ना। अच्छा, उसी का। तो इसको अभी तक रखे हुए हैं पीछे वाला को? हाँ, अभी वो इसे क्रॉस नहीं कराता हूँ, इसको बांध के रखना पड़ता है, अभी छोटा, अभी 2 दांत में। वो 1 साल में हटा देना रहता है ना ब्रीडर? रखे हुए हैं, हटा देंगे उसको भी। अभी सेलिंग का अब प्राइस नहीं मिलेगा तो उसको हम थोड़े रखेंगे। अच्छा, तो कितना में आप लाए थे? मैं लेके आया था, वो भी कम में लेके आया था। इस टाइम छोटा इस साइज के लेके आया था मैं। प्राइस उसमें सब एक ही साथ में लेके आया था तो उसकी प्राइस अलग है। अच्छा, प्राइस अभी नहीं याद आ रहा है? नहीं याद है, वो काफी सारी एक ही साथ में लेके आया था मैं। अच्छा सर, ये बताएं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ITI किए हुए हैं, प्राइवेट नौकरी भी की है, आपके पिताजी भी नौकरी में हैं, भाई भी हैं आपके? जी, भाई हमारे 2016 का बीटेक फाइनल ईयर बीटेक किए हुए हैं। जी, नौकरी करते हैं? वो भी जॉब में है। तो जब इतने लोग नौकरी में हैं और आप भी करते थे, तो जब आप कहें कि बकरी पालन करना है तो आपके परिवार का क्या रिएक्शन रहा? पापा भैया भी बोले कि अब देखो एक बार ट्राई करो, नहीं तो तुम्हारा तो प्राइवेट जॉब तो है, अपना तो खुद कर लोगे। अब लगता है कि हाँ, मैं सक्सेस हूँ, मेरे माता पिता हम पे विश्वास किए हैं तो मैं सफलता हूँ। तब आपको लग रहा है कि इस बिजनेस में आप निकल जाइए? आप निकल जाइए, सफल हूँ, पैसा निकलना शुरू हो गया है? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं, जो फार्म का आप स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, कहीं कहीं जाली लगाया जाता है, कहीं खिड़की, आपका डिजाइन थोड़ा अलग है, इसके बारे में बताएं। ये सब मैं अपने आप से मॉडिफाई करके। तो ये तो थोड़ा कम हवादार लग रहा है। कम हवादार है, जैसे कि हमारे यहाँ इधर सियार बोलते हैं लोग, अपने यहाँ लोमड़ी की तरह रहते हैं सब, तो नुकसान करने के लिए मैं शुरुआत में पहले बाहर में जैसे पार्किंग व्यवस्था भी मैं बनवा दिया हूँ। ऐसा नहीं था पहले इसी में मैं शुरुआत में स्टार्टअप इसी में किया था, इसी में रहना खाना पीना सारा व्यवस्था इसी में किया था। जब धीरे धीरे अपना कुछ इनकम होने लगा तो फिर अपना ग्राउंड का व्यवस्था करा दिया। अभी भी है, मेरा पीछे बहुत सारा जमीन है, जब चाहे उतना बढ़ा सकता। आपका सर 3 साल हो गया, क्या अभी भी आपको कोई ऐसा चुनौती दिखता है बकरी पालन में जिससे लगे कि आपको अपना पैर पीछे खींच लेना चाहिए? चुनौती तो डेली आती है। बताएं 1-2 चुनौती के बारे में, उससे निपटते कैसे हैं सर? उसको समझाता अपने परिवार से मिलके जुल के, जैसे फैमिली से आता है समझा, इसमें ये नहीं आता है, परिवार इसमें नहीं आता, बकरी में नहीं आता। मतलब फैमिली क्या कहते हैं कि बंद कर दो? कहते हैं कि यार पढ़े लिखे हो इतना, फिर बकरी में पड़ गए,
और धंधा कर लो, दूसरा और पैसा हमसे ले लो, चाहे अपने तुम्हारे पास खुद है और पैसा 2-4-10 लाख वो ले बिजनेस करने के लिए कहते थे, लेकिन बकरी पालन वाला बिजनेस नहीं कहते नहीं कहते थे। वो लेकिन अब बताते तो कि इनकम शुरू हो गया। इनकम शुरू हो गया, अपना चाहे तो इसमें आप लेबर रख ले। और मेरे पास है, उनका थोड़ा ऑपरेशन हुआ है। और अच्छा मतलब वर्कर है आपका? वर्कर है, तो ये ऑपरेशन बताएं हुआ कि है, इसके चलते वैसा कोई बीमारी उमारी जिससे आपको बहुत ज्यादा लॉस हुआ हो कभी 3 साल में? नहीं, बीमारी नहीं आया है। कोई मोर्टेलिटी? मोटिलिटी जैसे बच्चों में बाय द वे जैसे ठंड में होता है उसमें दिक्कत तो आती ठंड है। तो आना शुरू हो हाँ, गया। आना शुरू हो गया। कितना ठंड देखे? 3 ठंड देख लिए होंगे? जी 3 हो गया। शुरुआत से ऐसा ही फार्म है? हाँ, उसके बाद अभी मैं बाहर में प्लास्टर से दिखाया, आपको दिखाया। अभी तत्कालीन में हुआ था कुछ पैसा वैसा के लोनिंग के लिए पास किया था। देखिए पूरा ये हो गया, सब हीटर उटर सब लगा और हुआ ये जो है। पार्टीशन आप बनाए हुए हैं, मतलब किस में कौन बकरियां रखते हैं? गर्भ जैसे कि अभी जो गाभिन बकरी है, अभी आप लोग आए हैं तो मैं सबको एक पास थोड़ा सा किया हूँ, नहीं तो सबको अलग अलग अभी कर दूंगा। वो रखना जरूरी होता है। हाँ, रात में अभी सब किसी में रस्सी नहीं लगी हुई है, किसी में भी रस्सी। मेरा एक ब्रीडर है, वो थोड़ा सा वही परेशान करता है सबको। अच्छा सर, अगर इसके कोई लिए बकरी बांधना। पालन शुरू करना चाहे, उन्हें इस तरह के बर्तन का जरूरत पड़े, तो आप कहाँ से खरीदे हैं? ये मार्शल टब है, दिल्ली से मंगवाया था। दिल्ली से? कितना पड़ता है एक बर्तन का? उस टाइम ये 280 के आसपास पड़ा था। 280? हाँ, 280-60 के ऐसे पड़ा था। एक अगर आप मार्शल टब के नाम से आता है। कुछ ये लोग सस्ते में बना लेते हैं जुगाड़ू तरीके से, आप वैसा नहीं सोचे कि सस्ते में बना ले? सस्ते में बनाने में बना लेते, जानते क्या दिक्कत होता है? उसमें साफ सफाई करने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। अच्छा, इसमें साफ सफाई आराम होता है? आराम हो जाता है, जब चाहे ऐसे ये निकाल दिए, इसको इसमें डाल दिए। अगर इसमें मैगनी कर दी बकरी, अच्छा छोटे बच्चे इसमें पड़ जाते हैं सब, तो इसका आराम से आप धुलाई कर सकते हैं। पोटेशियम से इसको रेड पानी, उसका कोई रेड पानी दवा बोलते हैं लोग। कुछ लोग चूना का छिड़काव करते हैं फार्म पे, आपके फार्म पे चूना का छिड़काव नहीं है? अभी नहीं हुआ है, अभी फार्म में आप सुबह से मैं ऐसे में पड़ गया, आप आए हुए तो चूना रखा हुआ है, सब व्यवस्था है मेरे पास। एक दिन बाय द वे जैसे मैं हमारे अभी एक दिन या पंखाओं का सब चलता रहता है, तो सब चलता है तो आराम से सूखा रहता है, तो एक दिन आगा करके या 2 दिन पे भी चूना का छिड़काव होते रहेगा। और सर खिलाने के बारे में बताएं कि आप क्या यूज करते हैं खिलाने में इन्हें? खिलाने के लिए इस टाइम बरसीम भी अभी लगा हुआ है, थोड़ा अभी कटिंग चालू हो गया है। कितना एरिया में लगा है? 5 कट्ठे में लगा हुआ है। कब लगाना शुरू किए थे, फार्म के बाद कि फार्म से पहले? तो फार्म के बाद ही मैं लगाना, उसके बाद बरसीम के यहाँ पे कोई भी ऐसा हमको जानकारी भी नहीं था। हरा चारा का आपके पास व्यवस्था नहीं था, आप क्या देते थे? गन्ने का है। गन्ना का? हाँ, गन्ने का पत्ता। अच्छा, गन्ना का पत्ता। हाँ, मेरे पास गन्ना खेती अवेलेबल है मेरे पास। अभी भी देते हैं गन्ना का पत्ता? जी जी, इसमें गन्ने का आपको दिखा तो देते हैं। गन्ना का, अच्छा अभी भी गन्ना का पत्ता इसमें देखिए, है? ये गन्ने का पत्ता है। अच्छा, बारीक कटिंग हो गया है। अच्छा तो ये बताएं सर कि गन्ना का जो पत्ता देखिए है, ना, ये गन्ने का है। हाँ, तो इससे कुछ आपको एक्स्ट्रा लाभ दिखाई देता है? जी, कुछ ज्यादा लाभ दिखाई देता है? हरे चारे में माने कि अपना घर का है, घर का है। हरा चारा जितना चाहे उतना अवेलेबल कराएं, उसके बाद अपना ऊपर से चाहें तो इन लोगों के लिए चढ़ाई पे रखते हैं कि नहीं? नहीं, चराई पे नहीं रखता हूँ। खर्चा मान के चलिए तो ना के बराबर है। ना के बराबर? ना के बराबर है। अगर यही रखता मैं जैसे भूसे पे रखता, दाना चोकर भूसा अगर पे रखता, तो वो स्टॉल फीड पे ज़्यादा हमारा पड़ जाता। ये स्टॉल फीड पे ये भी है, पर ये हम अपने खेतों से घास वो सब लेके आ जाते हैं। मतलब आप लेकर यहीं उपलब्ध कर? यहीं उपलब्ध कराते हैं हम। तो जीरो खर्चा पे अपना फार्म चला रहे हैं? जी। अच्छा, जैसे जैसे बकरियों की संख्या बढ़ेंगी तब भी जीरो खर्चा जो है आपका, उसको आप मेंटेन करिएगा? जी, मेंटेन होगा कि नहीं? घास भी अभी मेरे 16 कट्ठा अभी फिलहाल में घास लगा हुआ है मेरा। अच्छा, एक कट्ठे में लगभग 1600 स्क्वायर फीट होता है, तो अभी मिनिमम लगभग 15 से 16 कट्ठा अभी फिलहाल में लगा हुआ है। केवल सूडान और बरसीम, गन्ना अलग है। अच्छा, आप जो नौकरी करते थे, आपके बहुत सारे मित्र बने होंगे बाहर में? बहुत सारे तो गल्फ कंट्री भी है। गल्फ कंट्री भी अभी हमारे सिखाए हुए बहुत सारे तरिया में साइड में है, बोलिएगा तो बात कराएंगे। अच्छा। अभी 5 साल रह के आया है बंदा। अच्छा, तो ये बताएं सर कि जैसे बहुत सारे आपके मित्र हैं, जब वो जाने होंगे कि आप बकरी पालन के व्यवसाय में आ गए हैं, तो उनका क्या रिएक्शन रहा है और वो आपसे प्रभावित हैं कि नहीं है? एकदम प्रभावित था कि जब मैं ये शेड बना रहा था तो मुझे कुछ पैसे का उस टाइम शुरुआत में अपने पैसे से सारा, बाद में फैमिली हमारा सपोर्ट की कि नहीं ठीक है, तुम जो इच्छा करे वो करो, पैसा हम लगाते हैं। हमारे कुछ लगभग एक हमारे मित्र हैं, फिरोज तरिया में है, विदेशी रहते हैं, अभी 5 साल होके आए हैं, और हम लोग वो दोनों साथी में फिटर का जॉब किए और 70,000 रुपये हमको वो दिए कि दिलीप भाई आप जॉब छोड़ो, अपना फार्मिंग है, अपना फार्मिंग करो।
अब उनका क्या रिएक्शन, तो बहुत खुश होंगे कि खुश बोलता है कि चलो दिलीप भाई आप पार्टनरशिप में करते हैं हम लोग। पार्टनरशिप में, तो अभी ये पार्टनरशिप में नहीं है, कब जाने का विचार है पार्टनरशिप? नहीं नहीं, पार्टनरशिप में बहुत मतलब उनका ये विचार है, मतलब दिलीप भाई प्रभावित है कि बोलते हैं कि आप आइए, अब बोलते दिलीप भाई हम भी आ रहे हैं आपके साथ में, हम भी कुछ और डाल देते हैं बकरी, हमको पार्टनरशिप में रख लीजिए। उनका भी पैसा था, उनका भी रिटर्न हो गया, सब इसी से कमाई से मैंने रिटर्न किया है। चलिए, जिस तरह आपके चेहरे पे मुस्कान है, उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह बना रहे और आपकी बकरियों का संख्या भी बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।